गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आप लोग इस समय अपने एग्ज़ाम का बहुत प्रॉपर तरीके से मज़े ले रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बने रहिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर और अपने एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। कि बच्चों अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। तो मेरे बच्चों अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो मेरे बच्चों पहला जो हमारा कारक है अभिक्रिया की दर को जो प्रभावित करता है, वो पहला कारक क्या है, क्रिया कारक की सांद्रता। क्या बच्चों, प्रभावित करने वाले कारक में से पहला कारक है हमारा क्रिया कारक की सांद्रता। क्या बच्चों, क्रिया कारक की सांद्रता। प्यारे बच्चों क्रिया कारक की सांद्रता कैसे प्रभावित करता है कि यदि पर बच्चों हम क्रिया कारक की सांद्रता को, क्या बच्चों, यदि हम क्रिया कारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं, क्या बच्चों, क्रिया कारक की सांद्रता को हम बढ़ाते हैं तो कोई अभिक्रिया का वेग क्या होता, तो अभिक्रिया का जो वेग है क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या बच्चों, अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। मतलब क्रिया कारक की सांद्रता को बढ़ाए तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। और यदि क्रिया कारक की सांद्रता क्रिया कारक की सांद्रता को हम घटाए तो क्या होता है, हमारा जो अभिक्रिया का वेग होता है वह भी क्या होता है बच्चों, घट जाता है। क्या बच्चों, वह भी क्या होता है, घट जाता है। तो क्या बच्चों, इसे आप लोग क्या समझे कि क्रिया कारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं, क्रिया कारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो हमारे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। और क्रिया कारक की सांद्रता को घटाते हैं तो हमारे अभिक्रिया का जो वेग होता है क्या होता है, वह घट जाता है। तो फिर बच्चों ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो हमारी अभिक्रिया को दर को प्रभावित करता है ना। अब बात करते हैं अपने दूसरे कारण का। तो हमारा दूसरा कारण क्या बनता है जो हमारी अभिक्रिया को प्रभावित करता है। तो हमारा दूसरा कारण बच्चों क्या है, ताप का प्रभाव। किसे बच्चों, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। अब वो कैसे प्रभाव, चलिए हम देखते हैं ताप का प्रभाव। जो ताप होता है वो हमारी अभिक्रिया की दर को कैसे प्रभावित करता है। तो फिर बच्चों जो अभिक्रिया है वो क्या करती है कि जब हम ताप बढ़ा देते हैं, क्या, जब ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब जैसे हमने ताप को बढ़ाया तो अभिक्रिया की वेग क्या हो गई, अभिक्रिया की जो वेग है क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, अभिक्रिया की वेग यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई। और जैसे ही हमने ताप का वेग क्या किया, कम किया, या हम ताप को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि कर दे, या हम ताप को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि कर दें तो क्या होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है बच्चों, जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, वह 2 से 3 गुना बढ़ जाता है बच्चों। क्या, वह 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कारण। क्या बच्चों, यह हो गया हमारा दूसरा कारण। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग को दूसरा कारण भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आप लोग फुल माइंड को हमारे वीडियोस की ओर कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने हम तीसरे पॉइंट की। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह क्या है, पदार्थ की प्रकृति है। क्या बच्चों, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। पर बच्चों अब पदार्थ की कैसी प्रकृति बच्चों जो हमारे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं कि पदार्थ की प्रकृति है वो कैसे हमारे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। तो यदि क्या बच्चों, यदि जो हमारा पदार्थ है, यदि पदार्थ में दुर्बल बंध, क्या बच्चों, दुर्बल बंध उपस्थित है। क्या बच्चों, दुर्बल बंध उपस्थित है तो जो अभिक्रिया का वेग हो क्या होगा, वह बढ़ जाता है। इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है बच्चों। यदि दुर्बल बंध है, अगर प्रबल बंध होगा तो घट जाएगा, लेकिन अगर दुर्बल बंध यहाँ पर उपस्थित है क्या बच्चों,
यहाँ दुर्बल बंध उपस्थित है तो जो अभिक्रिया का वेग, क्या बच्चों, जो अभिक्रिया का वेग है क्या होता है, वह बढ़ जाता है। क्या, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और यदि, क्या बच्चों, और यदि प्रबल बंध, क्या, और यदि प्रबल बंध उपस्थित है तो क्या होगा बच्चों, जस्ट इट इज का अपोजिट। कैसे, ये अभिक्रिया का वेग क्या था, दुर्बल था यहाँ पर, तो अभिक्रिया का वेग हमारा बढ़ा हुआ था। और यदि हमने प्रबल बंध को ले लिया है तो हमारे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग घट जाता है। क्या बच्चों, अभिक्रिया का वेग घट जाता है। क्या बच्चों, घट जाता है। ये पर बच्चों बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी अभिक्रिया की दर पर, या इफेक्ट डालता है। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब बात करेंगे इसके चौथे पॉइंट की। किसके बच्चों, अब बात करेंगे इसके चौथे पॉइंट की। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है बच्चों वो क्या है, उत्प्रेरक। क्या बच्चों, चौथा पॉइंट क्या है हमारा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों, उत्प्रेरक क्या होता है कि वह अपनी उपस्थिति में, क्या बच्चों, उत्प्रेरक अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। मतलब जो उत्प्रेरक होता है वह अपनी उपस्थिति में, अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को क्या करता है बच्चों, बढ़ा देता है। क्या बच्चों, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। क्या बच्चों, अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है क्योंकि इसमें सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि इसमें सक्रियण ऊर्जा का मान, सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। क्या बच्चों, सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। तो बच्चों सक्रियण ऊर्जा क्या है, हम आप लोग को इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आप लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो को इंतजार करें। नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोग को इसी चीज़ को पढ़ाने वाले हैं कि सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, देहली ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को उत्प्रेरक भी समझ में आ गया होगा कि अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है क्योंकि इसमें सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। फिर बच्चों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, हम प्रॉपर तरीके से आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी देने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चों किसका, पांचवें पॉइंट का। क्या बच्चों, पांचवें पॉइंट का। इसका पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों, इसका पांचवा पॉइंट है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बच्चों, इसका जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर, क्या बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर क्या होता है, मान बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो हमारे अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है बच्चों। और यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान घटाएं तो अभिक्रिया का वेग भी हमारा क्या होता है, घट जाता है। क्या बच्चों, सॉरी, घट जाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि हमने अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ाया, यदि हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ाया तो हमारे अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमने घटाया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान घटाया तो हमारे अभिक्रिया का जो वेग होता है वह भी घट जाता है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। पर बच्चों आप लोग को अगर यह चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। हमें दक्षिणा के रूप में यही समझें कि हम एक सब्सक्राइब जरूर करके सर को प्रदान करें। तो चलिए बच्चों, ये रहा हमारा अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक की नोट्स कॉपी। तो आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग तो क्वेश्चन को पहले से ही लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। मैं पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट को प्रॉपर तरीके से आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट को आप लोगों ने लिख लिया है तो हम चलते हैं तीसरे और चौथे पॉइंट की ओर। तो ये रहा बच्चों हमारा तीसरा और चौथा पॉइंट। तीसरा चौथा पॉइंट, शायद पांचवा पॉइंट भी आ सकता है। तो अगर आप लोगों ने बच्चों पहला दूसरा पॉइंट लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हमने तीसरा चौथा और पांचवा पॉइंट को एक साथ ला के आप लोग के समक्ष रख दिया है बच्चों। तो आप लोग फटाफट वीडियो को रोक के इसे भी लिख लीजिएगा बच्चों। हम आप लोग को मिलेंगे एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों आप लोग ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा।